हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी, बहुत मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज इस चैप्टर को बनाइए, इस चैप्टर की वीडियोस डालिए। ऐसा इसलिए है, देखिए जो केमिस्ट्री है ना, हमारे जो इस साइंस की बुक में शुरू के 4 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं और केमिस्ट्री बच्चों को समझ नहीं आती। उसका रीजन है कि उन बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ उन्हें रटवाया जाता है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद भी होगा और आप इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। आपके इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो देखिए, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका है हमारे पास में सबसे पहले पार्ट में आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिक करेंगे इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक करना बहुत जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास 9th में ठीक से नहीं पढ़ पाते, या कुछ होते हैं जिनको नॉलेज ठीक से नहीं मिल पाती, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं पढ़ते नहीं आज के टाइम पर। बट मैं आपको 9th क्लास से रिलेटेड जो भी कंटेंट इसमें यूज होगा वो आपको जरूर कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें यूज होने वाले टर्म्स। सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए किसी भी कंपाउंड्स का बनाना। उसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। देखिए, सारे तो नहीं हो सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, जो आपको याद करने हैं। उनकी वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको निकालने की ट्रिक्स समझाऊंगा, किस तरीके से यूं ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और हम उस चीज में जो भी चीजें यूज होंगी 10th क्लास में, 9th क्लास की, वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। उससे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा आपको। चैप्टर जो भी हमारा स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा आगे से होगा, बट आपको जो बेसिक है वो मुझे कराना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूं। आप 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसी से रिलेटेड हम जब एक किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कभी कभी स्टेट्स मेंशन करनी पड़ती हैं। ऐसा ज्यादा बोला नहीं जाता कि स्टेट्स मेंशन करो, बट कभी आ जाए और आपको दिक्कत हो तो उससे बचने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टेट्स के बारे में बताता हूं। हमारी जो मैटर हैं उनकी 3 स्टेट्स मेनली मानी जाती है, बट इस चैप्टर में हमें 3 स्टेट्स वो तो पढ़नी है। 3 आखिर कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर पर है सॉलिड। सॉलिड स्टेट, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस। ठीक है। नंबर 2 पर है हमारे पास में लिक्विड। लिक्विड स्टेट, तो इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। नंबर 3 कौन सी है आप भी जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद में थर्ड आती है हमारे पास में गैस। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक और स्टेट आती है नंबर 4, जिसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, एक्वस की स्पेलिंग में बहुत बच्चों से गलती होती है, बट आपको ध्यान रखना है AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। इसको लिखते हैं AQ करके डॉट, इस तरीके से लिख दिया जाता है AQ, यानी एक्वस सॉल्यूशन। अब इन स्टेट्स को किस तरीके से किस एलिमेंट पर या फिर किस कंपाउंड पर कैसे यूज करते हैं, तो वो आपको सीखना है। देखिए, मैं सभी की जो भी एलिमेंट लिखवाऊंगा आपको एक टेबल बनवाकर, उस टेबल में कुछ एलिमेंट जिनकी स्टेट्स आपसे पूछी जाती हैं या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं की स्टेट्स लिखवाऊंगा, ना कि सभी की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास में, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स, यानी कि जितने भी मेटल है हमारे पास में वो सारे के सारे किसमें होते हैं? सॉलिड स्टेट में। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, आप भी जानते हो।
आप 9th क्लास में ही पढ़कर आए होंगे, बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम 10th में फिर से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सेप्शंस हैं। मोस्टली मेटल्स हमारे पास में सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी जो होती है वो हमारे पास में किस स्टेट में होती है, लिक्विड। अब लिक्विड की बात करते हैं, तो देखिए कुछ सॉलिड्स हैं जो वो कुछ मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे मरकरी। कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन। तो सभी को मैं आपको टेबल फॉर्म में लिखवाऊंगा। तो जो लिक्विड होते हैं, सम सॉलिड्स, सम मेटल्स, जिसमें आपको Hg साइन लिखते हैं मरकरी, नॉन मेटल्स, इसमें आपके आ जाते हैं ब्रोमीन, Br से डिनोट करते हैं। उसके बाद गैसेस, देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन के साथ। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स, मोस्टली नॉन मेटल्स आपको किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में। ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, उसके बाद में आपकी सल्फर गैस नॉन मेटल, ठीक है। तो देखिए कुछ नॉन मेटल्स है जो आपको गैसेस स्टेट में पाए, देखिए नॉन मेटल्स जो होता है हमारे गैसेस स्टेट में पाया जाता है मोस्टली, बट इसमें से एक नॉन मेटल ऐसा है जो कार्बन है, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आयोडीन है वो भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो हमारे पास काफी एक्सेप्शंस हैं जो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ नॉर्मल टेबल की फॉर्म में इन सबको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। देखिए जो एक्वस सॉल्यूशन है, कोई सा भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इन एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसका मतलब होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में, जहां पर भी सॉल्यूशन वर्ड आ जाए मतलब वो सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी तो जरूर होगा। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, आप भी जानते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में लिक्विड तो होगा ही, लिक्विड में मोस्टली क्या होता है, पानी। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मोस्टली क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर, जहां पर भी आ जाए उसको लिखते हैं हम एक्यू, एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये 4 स्टेट्स थी जो हमको यूज करनी है और जो बैलेंसिंग में भी यूज होंगी। आप इनको नोट करें, इसके बाद में मैं आपको टेबल कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको फॉर्मूला बनाने के लिए। पहले आप इसे नोट करें। देखिए बच्चों, इस टेबल में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल क्या होता है, उसके साथ में मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इनके स्टेट्स लिखता जाऊंगा शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको लिखवाया था गैस का जी, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि आपको 3rd चैप्टर में दोबारा ना करना पड़े। इसकी वैलेंसी क्या होगी, जो फॉर्मूला बनाने में हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और उसका एटॉमिक मास जो कि न्यू में निकाला जाता है। न्यू आप जानते हो एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है इसे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन नंबर 1, ये इनके एटॉमिक नंबर। देखिए जो एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं एलिमेंट के अंदर। देखिए हाइड्रोजन नंबर 1 पर है हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 9 पर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। 10 पर आता है आपका नियोन, 11 पर आता है आपका सोडियम, 12 पर आता है आपका मैग्नीशियम, 13 पर आपका एल्यूमिनियम, 14 पर आपका सिलिकॉन, 15 पर आपका फॉस्फोरस, 16 के बाद में 16 पर आपका सल्फर, 17 पर आपका आ जाता है क्लोरीन,
18 नंबर पर आपका आ जाता है आर्गन। आर्गन देखिए इन सभी के नोटेशन, सबसे पहले स्टेट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन आपकी गैस फॉर्म में मिलती है, हीलियम भी गैस, लिथियम आपका सॉलिड, बेरिलियम सॉलिड, बोरोन सॉलिड, कार्बन भी आपका सॉलिड, नाइट्रोजन आपकी गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, उसके बाद फ्लोरीन आपकी गैस फॉर्म में, नियोन आपकी गैस, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, एल्यूमिनियम भी सॉलिड, और सिलिकॉन आपके आ जाता है। सिलिकॉन में आपको अभी कंफर्म कर बता दूं, फोस्फोरस आपका सॉलिड, सल्फर आपकी गैस, क्लोरीन भी आपकी गैस, आर्गन भी गैस। मैं एक बार आपको सिलिकॉन कंफर्म कर बता देता हूं। ठीक है, सिलिकॉन मेनली लिखी हुई नहीं है, बट नियरली ये भी सॉलिड में ही आती है सिलिकॉन की। हमने इन सभी की स्टेट्स लिख ली। अब हमें करना क्या है, इनकी नोटेशन। नोटेशन होती है, देखिए फॉर्मूले में अगर खाली आपको सिर्फ वही बता दिया जाए कि मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन को लिखते कैसे। ठीक है कि कोई कोई एलिमेंट ऐसा है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, मोस्टली ऐसे हैं जो कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो हमें वही नोटेशन पढ़नी। तो हमारे जो हाइड्रोजन है वो मिलता है हमें H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, हीलियम हमें सिंपली हीलियम मिलते हैं, लिथियम भी सिंपली, बेरिलियम Be, बोरॉन B। देखिए इनके सिंबल्स मैंने नहीं लिखे हैं, तो सिंबल्स आपको अगर देख लीजिए, जैसे जिसमें 2 लग रहा है तो नंबर नहीं लिखना, सिंबल, ये सिर्फ नोटेशन है, ये सिंबल नहीं है। कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, नाइट्रोजन को N2 और इसका सिंबल है N, ऑक्सीजन को O2, फ्लोरीन को सिर्फ F, नियोन को Ne, सोडियम को Na, मैग्नीशियम हो गया आपका Mg, एल्यूमिनियम हो गया आपका Al, सिलिकॉन हो गया आपका Si, फोस्फोरस हो गया आपका P4 लिखा जाता है ये मेनली क्वेश्चंस में, और सिंबल है इसका P। सल्फर होता है आपका S8 नॉर्मली, और क्लोरीन होती है आपकी Cl2, आर्गन सिर्फ Ar। ये हमने नोटेशंस पढ़ी हैं इन सभी की। अब बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं आपको मैं बता। देखिए हमारे पास 4 सेल है, K L M, यहीं से आपको मैं बैलेंसिंग भी समझाऊंगा। मान लीजिए आपको सिर्फ एलिमेंट को सीक्वेंस में याद करना है, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 4 सेल है, K है, L है, M और N। K सेल, M सेल और L सेल, M सेल, N सेल। K में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो है हमारे पास 2, L में जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो है 8, और M में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 फिल कर सकते हैं, N में 80। तो इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। जब तक पहले वाली सेल फिल नहीं हो जाती हम आगे वाली सेल पर नहीं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन का लिखना है तो 1, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1। हीलियम, हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर है 2, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने 1 और 2। के में देखिए K सेल है यहाँ पर, K में 2 फिल कर सकते हैं, तो 2 फिल हो गए। अब आते हैं अगले लिथियम। लिथियम का है हमारा एटॉमिक नंबर 3, इसको कैसे फिल करें। K में 2 ही आ सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले वाली सेल को पूरा फिल कीजिए, 2 आ सकते हैं तो 2 फिल कर दीजिए लिथियम के लिए। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, लिथियम के लिए 2,
बाकी एक बचा, 3 में से 2 गए तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगली वाली सेल में भरी है, यानी कि L वाली। सेम ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम को फिल करेंगे तो 4 में से 2 यहां पर फिल हुए, बाकी बचे 2 यहां। बोरोन, बोरोन 5 पर आता है, 2 यहां पर फिल होंगे, 2 फिल हो गए। उसके बाद में अगले बचे 3 यहां पर, क्योंकि यहां पर कहां तक आ सकते हैं, 8 तक, इसलिए हमने 2 से ज्यादा बार। सेम ऐसे ही आपको कार्बन के बनने हैं, 2 और 4 6 हो गए। नाइट्रोजन के 7 होते हैं, 2 यहां पर फिल हुए, बचे 5 यहां पर। ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 2 यहां पर, बाकी बचे 6। क्लोरीन के 2 7, नियॉन 10 पर आता है तो 2 और 8। अब आते हैं अगला सोडियम 11वें नंबर। देखिए 11वें नंबर पर सबसे पहले फिल करेंगे 2, फिल हो गए। अगले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, तो 8 यहां पर फिल हो गए, 2 और 8 10, बचा कितना, 1। ये तो फिल होगी एल वाली सेल, देखिए पूरी। तो अब किसमें भरेंगे, एम वाली में, तो कितना आएगा, 1m में। ऐसे ही मैग्नीशियम 12 है, 2 और 8 10, 10 और 2 12। एल्यूमिनियम 2 8 3। सिलिकॉन 2 8 4। फॉस्फोरस कितने पर आता है, देखिए फॉस्फोरस आता है आपका 15, 15 पर 2 8 5। सल्फर 16 पर आता है, तो देखिए 2 और 8 10, 10 में 16 10 गए 6 यहां पर। क्लोरीन 2 8 7। आर्गन 2 8 8। मैंने आपको यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दिए हैं 18 तक। इससे आगे के आपको बताऊं तो किस तरीके से होंगे। देखिए 8 फिल हो गए, अगर 19 है तो अगला इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो एन वाली सेल में होगा, वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वहां तक 18 तक काउंटिंग चल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो गया शुरू के 18 एलिमेंट्स का। अब बात करते हैं इनकी वैलेंसी। देखिए वैलेंसी कैसे लिखते हैं। वैलेंसी जो होती है वो हमारी होती है कि वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट वैलेंसी को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, किस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म। तो उस स्टेबल फॉर्म के लिए उसको क्या करना पड़ता है, मेनली एक चीज है जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो लास्ट वाली सेल है। देखिए एक तो ये है, ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट, यहां पर ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट। सबसे लास्ट वाली जो सेल है जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, वो वाली सेल फुलफिल्ड होनी चाहिए। फुलफिल्ड यानी कि या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, या 8 या 18। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन कर पाता है तो वो स्टेबल हो जाए। अब ये कैसे कर सकता है, मान लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, होने चाहिए, या ऐसा हो ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये डिस्टरबेंस करेगा, तो इस एक को हटा दो। तो हाइड्रोजन क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है आप जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस की वैलेंसी, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ देगा तो +1 की वैलेंसी। अब ये माइनस प्लस का साइन हमें अभी नहीं लेना है, माइनस प्लस कैसे लेते हैं वो मैं आपको जब फॉर्मूला कराऊंगा तब बताऊंगा, कुछ में मैं आपको लगवा दूंगा अभी साइन। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो होगी हमारे पास में मेनली क्या होती है, +1। अब आते हैं हीलियम। देखिए हीलियम जो है वो मेनली कंपाउंड्स नहीं बनाता, नोबल गैसेस में आते हैं, तो इनकी वैलेंसी होती है 0, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड है, 2 तो फिल्ड है, अब ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता क्योंकि ये स्टेबल है। अब आते हैं लिथियम। देखिए लिथियम है, 2 तो है पहली सेल में, के वाली में कितने हैं, 2, एल में 1,
मैंने क्या बताया था, लास्ट वाली सेल क्या होनी चाहिए, फिल्ड होनी चाहिए। या तो इसको लास्ट बना लो, या दो केसेस है। अगर हमें इसको फिल करना पड़े तो यहां पर 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। दूसरा है ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में इसको भगा दो, ये वाली लास्ट वाली सेल बन जाएगी, तो ये फिल्ड रहेगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन लाने आसान है या एक इलेक्ट्रॉन भगाना, काउंटिंग से ही पता कर सकते हैं, एक भगाना, तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो वैलेंसी क्या आएगी, +1। यह है हमारी किसकी, लिथियम। उसके बाद में देखिए एरो बना देता हूं ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, 1 2 पर। बेरियम, बेरियम में लास्ट में 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट 6 इलेक्ट्रॉन लाने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दो, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, +2। ऐसे ही बोरॉन की कितनी है, +3। अब बात करते हैं इसकी, कार्बन की। देखिए कार्बन के लास्ट में आते हैं 4, 2 4 6। अब 2 चांसेस हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन भगा दे यहां से। दोनों ही इजीएस्ट है, दोनों तरीके कर सकते। तो कार्बन जो है वो -4 भी दिखाता है और +4 भी। तो मैंने कहा बताया था आपको साइन से इतना नहीं लेना, साइन में आपको बाद में बता दूंगा। तो -4 भी और +4 दोनों वैलेंसी दिखा सकते। और देखिए नेक्स्ट नाइट्रोजन, केसेस होते हैं यहां से शुरू। जो नाइट्रोजन वाला केस है उसमें सबसे पहले 2, लास्ट में 5। अब यहां पर 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। और अगर हम इस सेल को हटाकर इसी को लास्ट बनाए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भगाने थोड़े मुश्किल है, बट 3 इलेक्ट्रॉन लाने आसान है। तो नाइट्रोजन जो है तो वैलेंसी इन दोनों के बीच में दिखा। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4 या 4 से ज्यादा आता है तो उनकी वैलेंसीज ना, एक तो वही होती है प्लस में जो लास्ट में दे रखी होती है, एक उसको 8 उसमें से 8 को माइनस कर दो। जैसे 5 है नाइट्रोजन, 5 में से 8 को माइनस कर दो। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटाकर जो नंबर आएगा वो वैलेंसी, और उसके बीच की वैलेंसी कोई सी भी दिखा सकते हैं। तो देखिए ये है मेनली, मैं आपको बता देता हूँ, -3 दिखाता है नाइट्रोजन, जो आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन जो है 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेगा तो माइनस का चार्ज आएगा 2। क्लोरीन -1। नियोन आप देख लीजिए 8 पूरे, ना लेगा ना देगा तो 0। सोडियम, अब आते हैं यहां पर, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 होंगे लास्ट में, इससे बड़े 1 इलेक्ट्रॉन को भगा दे। तो सोडियम जो होता है वो +1 की वैलेंसी, और उसके बाद में हमारा मैग्नीशियम जो होता है वो +2। उसके बाद एल्यूमिनियम, ये देखिए ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मैं यहीं पर कर देता हूं। सिलिकॉन, ये फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का। और क्लोरीन का Cl2, वैसे सिंबल इसका Cl होता है बट मॉलिक्यूल जो बनता है वो Cl। लास्ट में आ जाता है आपका ArR। तो देखिए एल्यूमिनियम की कितनी आएगी, +3। सिलिकॉन, सिलिकॉन की 4 है तो ये क्या दिखाएगी आपकी 4। साइन का इतना जरूरी नहीं है इसमें, बट आप रखना चाहते हैं तो ये +4 रख लीजिए। P4, देखिए ये वाली जो है ये फॉस्फोरस, ये भी दिखाएगी आपकी -3। उसके बाद में S8 सल्फर आपकी -2, और आपकी क्लोरीन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी 7 को 8 बनाने के लिए तो -1, और आर्गन की 0। ये सभी की वैलेंसीज थे जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास आपको 9th क्लास में याद कराए जाते थे, बट आपको यहाँ पर करने हो तो कीजिए। किसी किसी चांसेस में पूछ भी लिए जाते हैं या नहीं भी पूछे जाते हैं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। बट अगर कोई न्यूमेरिकल्स आ जाता है, अब तो खैर है नहीं न्यूमेरिकल्स,
बट फिर भी आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के लिए बेटर रहे। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 जो होता है। सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक मास का बताता हूँ। एक एटॉमिक मास जो होता है वो निकाला जाता है, या फिर इसको मास नंबर से भी डिनोट किया जाता है। मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को जोड़कर आता नहीं, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो देखिए प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिया जाए तो एटॉमिक मास जो है या एटॉमिक ये मास नंबर लिख एटॉमिक मास को ही मास नंबर का, इसमें से आप एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन क्या होते हैं 1 और हीलियम का आपका होता है 4, लिथियम का आपका होता है 7, बेरिलियम का होता है आपका 9 और बोरोन का 11 और कार्बन का 14 और नाइट्रोजन नहीं कार्बन का होता है आपका 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, उसके बाद में फ्लोरीन का होता है आपका 19 और नियोन का होता है आपके पास में 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है आपका 27, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन होता है आपका 28 Si, उसके बाद में सल्फर नहीं फोस्फोरस है 28, देखिए सिलिकॉन का होता है तो आप उसके बाद में ये है हमारा फोस्फोरस। सबसे पहले फोस्फोरस का जो होता है वो होता है हमारे पास में 31, सल्फर का होता है 32 के बाद में लास्ट हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए 32, फ्लोरीन का होता है 35.5 और लास्ट हमारा जो ये होता है आर्गन इसका होता है 40। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही होगी बट फिर भी बेटर है। ये जो होता है 31 यहाँ पर आएगा आपका, सल्फर का 32। ठीक है, तो आप इस टेबल को नोट कीजिए। इसके अलावा भी हमारे पास और भी एलिमेंट्स है लिखने को, उसे हम लिखेंगे, आप पहले इसे नोट कीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, अभी जो पिछले में अभी नोट जो किया था आपने उसमें क्लोरीन और आर्गन काफी नीचे थे तो दिख नहीं रहे होंगे, इसलिए मैंने दोबारा से ऊपर लिख दिए हैं आपके। देखिए अब आते हैं एटॉमिक नंबर 16 तक आपको दिख रहे थे तो उसके बाद से लिखे 17, 18, 19 से लेकर 30 तक। 17 पर क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम, 20 पर कैल्शियम, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इन सभी के नोटेशंस हैं, सिंबल्स में मैंने आपको बताया था ये नंबरिंग नहीं लिखते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्लोरीन में 17 आते हैं तो 2, 8, 10, 10 और 7 17। ऐसे ही आर्गन में 2, 8, 8। अब बात करते हैं आर्गन से नीचे पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल है के। 2 फिल हो गए, 19 पर आता है 19 इलेक्ट्रॉन से, 2 और 8 10, 10 और 8 18। मैंने बताया था एम में सिर्फ 8 तक आते हैं तो 18 बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अगला इलेक्ट्रॉन अगले वाली सेल में जाएगा यानी कि एन। ऐसे ही सीक्वेंशियल आपको यहां तक 30 तक एटॉमिक नंबर तक फिल कर। अब आते हैं वैलेंसी। देखिए वैलेंसी आपने देखा हो कहीं कहीं पर छूट रही है तो वैलेंसी मैंने उनकी लिखी है जो इंपोर्टेंट। सबसे पहले क्लोरीन की -1, आर्गन की 0, पोटेशियम की +1, कैल्शियम की +2, क्रोमियम की जो होती है +3 मानी जाती है। आयरन देखिए आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना। अगर फेरस लिखा है तो +2 वैलेंसी लेनी है और फेरिक लिखा है तो +3। ऐसे ही कॉपर में है, अगर +1 यानी कि कम वाली वैलेंसी है तो कुप्रस और ज्यादा वाली यानी +2 है तो कुप्रिक। जिंक की +2। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक मास। क्लोरीन का होता है 35.5 और जो आपका कैल्शियम ये आर्गन होता है, आर्गन का है आपका 40 और पोटेशियम का होता है 39।
उसके बाद में आपका कैल्शियम क्या भी आपके पास में 40 होता है। फिर बात करें फेरस यानी आयरन। आयरन का होता है 56, कॉपर का 63.5, 63.5 और जिंक की होती है 65। देखिए यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर 23 तक की डिटेल्स पढ़ ली है। इससे ज्यादा आपसे एटॉमिक नंबर में पूछे नहीं जाते, बस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है और कुछ कॉमन नेम्स है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। फॉर्मूला बनाने के साथ साथ हम भी उस लेक्चर में एक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी सीखेंगे। आप जब तक इसको नोट करें, इस वीडियो को देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियोस को भेजते रहें ताकि वो भी इस चीज को आसानी से समझ सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।